दो बहनों ने लालच में अपनी ही छोटी बहन को जंगल में मारकर दफना दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में एक ऐसी बांसुरी बजने लगी जो उनके सारे राज खोलने वाली थी। बहुत समय पहले एक छोटी सी गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी 2 बड़ी बेटियां बहुत आलसी और घमंडी थीं। वे सारा दिन सजती संवरती रहती और किसी की मदद नहीं करती। लेकिन सबसे छोटी बेटी तान्या बहुत मेहनती और दयालु थी। वो सुबह से रात तक घर और बाग का काम करती थी। एक दिन बूढ़ा किसान भूसा बेचने बाजार जाने लगा। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बड़ी बेटी बोली, मेरे लिए रेशम का कपड़ा। दूसरी बोली, मेरे लिए लाल मखमल। फिर किसान ने तान्या की तरफ देखा, और तुम्हारे लिए? तान्या मुस्कुराई, मेरे लिए एक गुलाबी सेब और एक सोने का कटोरा। ये सुनते ही उसकी दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। अरे मूर्ख लड़की, सेब तो हमारी बाग में भरी पड़ी हैं। लेकिन तान्या चुप रही। शाम को किसान तीनों के लिए उनकी पसंद की चीजें लेकर लौट आया। दोनों बहनें अपने कपड़ों में खो गईं, लेकिन तान्या प्यार से अपना गुलाबी सेब और सोने का कटोरा लेकर कमरे के कोने में बैठ गई। उसने धीरे धीरे सेब को कटोरी में घुमाया और बोली, ओ गुलाबी सेब, मेरी सोने की कटोरी में घूमो, मुझे दुनिया की सुंदर नजारे दिखाओ। अचानक कमरे में घंटियों की आवाज गूंज उठी। पूरा कमरा चमकने लगा। कटोरी के अंदर समुद्र, पहाड़, जंगल, सैनिक और उड़ती जहाज दिखाई देने लगी। ये देखकर उसकी बहनों की आंखें फटी रह गईं। लेकिन उनकी आंखों में प्यार नहीं, लालच चमक रहा था। अब वे हर हाल में वो जादुई सेब और कटोरा पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों ने मीठी आवाज में कहा, तान्या, चलो जंगल चलती हैं, वहां फूल और बेर तोड़ेंगी। भोली तान्या उनके साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर तान्या ने फिर अपना जादुई सेब घुमाया और अचानक पूरी जंगल में रंग बिरंगे फूल और मीठी बेर उगाए। तान्या खुशी से उन्हें देखने लगी। तभी उसकी दोनों बहनों ने पीछे से चाकू निकाला और उसे मारकर सफेद बिर्च के पेड़ के नीचे दफना दिया। वे जादुई सेब और कटोरा लेकर घर लौट आईं। उन्होंने माता पिता से झूठ बोला। तान्या जंगल में खो गई, शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया। माँ रोने लगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद एक नौजवान चरवाहा उसी जंगल में अपनी खोई हुई भेड़ ढूंढ रहा था। उसे एक सफेद पेड़ के नीचे ताजी मिट्टी दिखाई दी। वहां उगे सरकंडे में से उसने एक बांसुरी बनाई। लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, वो खुद गाने लगी, बजो पाइप बजो, मेरे पिता को सच बता दो, मुझे मेरी बहनों ने मार डाला। चरवाहा डर गया और तुरंत तान्या के पिता को बुला लाया। जब उन्होंने मिट्टी खोदी तो तान्या वहां शांत लेटी हुई मिली। तभी बांसुरी फिर गाने लगी, अगर मुझे वापस पाना चाहती हो तो शाही कुएं का पानी लाओ। पिता तुरंत राजा की महल गए। राजा ने उनकी दुख भरी कहानी सुनकर उन्हें जादुई पानी दे दिया। जैसे ही पानी तान्या की माथे पर गिरा, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। माँ खुशी से रो पड़ी। पिता ने उसे गले से लगा लिया। जब राजा को उसकी बहनों की सच्चाई पता चली तो वो उन्हें कठोर सजा देने वाला था। लेकिन दयालु तान्या बोली, महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए। राजा उसकी अच्छाई देखकर भावुक हो गया। उसने दोनों बहनों को दूर एक टापू पर भेज दिया। कुछ समय बाद तान्या ने उसी चरवाही से शादी कर ली जिसने उसे ढूंढा था, और वो जंगल हमेशा के लिए पवित्र जंगल कहलाने लगा। सीख: लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है।